वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अब हम क्यों नहीं बोल ले ये हार हमारे मजहब की हार। अच्छा, ये वही ना वो जो बोला था उनके मिनिस्टर ने कि भैया ये तो इस्लाम की जीत है। चलो, अब पाकिस्तान में ये बोल रहे हैं, कमाल होगा अगर वो यही बात बोल रहे हैं, तब तो मजा ही आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब ये चीज हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मजहब में उन चीजों में अब लोग अब मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जी अगर पहले मैच अगर सारे के इस्लाम की वजह से जीते तो अब क्यों हारे हैं। फिर हमारे सियासतदानों और खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए, बड़े पुराने रेड खिलाड़ियों को, शेख रशीद हो गए, वकार यूनुस हो गए। और इसको इस्लाम की फतेह अगर उसको नहीं बताया होता तो आज इस्लाम की हार नहीं होती। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने दिमाग में डाला कि इस्लाम की फतेह है, इसलिए वो इस्लाम की हार की तौर पे सामने आया। सोशल मीडिया पर खतरनाक बदसलूकी और ट्रोल किया गया। अल्लाह करे हम फाइनल में पहुंच जाएं तो न्यूजीलैंड की टीम आपको क्या लगता है कितना सख्त मैच हो सकता है? आमिर भाई, वो टीम जिसके बारे में कहा गया था कि इसे हराना नामुमकिन है, आज उसकी हार पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बड़े बोलना जो है वो नहीं चाहिए। आज ये हालत आ गई कि शिया काफिर नारे लग रहे हैं। एक कंट्री जो कि मुसलमानों के लिए बना था उसमें ही मुसलमान सेफ नहीं है, आज जिहाद में हार गए। तो इसे पाकिस्तान की पब्लिक ने भी जिहाद में हार माना। ये ना करें, अगर वो शिया है, वो बरेलवी है, वो सुन्नी है, वो वहाबी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तानी गृह मंत्री ने यह बयान दिया था कि ये हमारे मजहब की जीत है। इस पर दुनिया भर से शेख रशीद को ट्रोल किया गया कि एक मैच की जीत को पाकिस्तानी गृह मंत्री क्यों मजहब के साथ जोड़ रहा है। अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में करारी हार के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि क्या अब पाकिस्तान की हार शेख रशीद हमारे मजहब की हार बताएगा। हम क्यों इतने बड़े बोल देते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़े। शेख रशीद को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया। अब क्या है? आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हार जीत खेल का हिस्सा है। कौम अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जीत की हकदार भी नहीं है वो। लेकिन अब खुदा के लिए हसन अली के अगर मसलक पर कोई बात करे, ट्विटर में कुछ लोग जेन्युइन भी कर रहे हैं, कुछ उनके प्रोपेगेंडे में आ गए। मसलक, मजहब, ये ना करे, अगर वो शिया है, वो बरेलवी है, वो सुन्नी है, वो वहाबी है, और जो मर्जी है, हमें क्या है भाई, खेल को खेल रहने दे। कुफ्र इस्लाम की जंग ना बनाए। हमारे सियासतदानों और खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए, बड़े पुराने रेड खिलाड़ियों को, शेख रशीद हो गए, वकार यूनुस हो गए, शुएब अख्तर हो गए, अपना यूट्यूब चलाने, अपनी शोहरत के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जी कुफ्र इस्लाम की जंग है। अब ये चीज हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मजहब में उन चीजों में अब लोग अब मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जी अगर पहले मैच अगर सारे के इस्लाम की वजह से जीते तो अब क्यों हारे हैं। फिर तो ये ऐसी चीजें नहीं लानी चाहिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी, हमें जरूर बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर खतरनाक बदसलूकी और ट्रोल किया गया। हमारा बोल, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, इन्होंने आगे लगा दिया सवाए हसन अली के। लेकिन उस सोच पर मुझे हैरान है जो हसन अली की वालदा और फैमिली को गालियां दे रहे हैं। मुस्बत तनकीद आपका हक है, लेकिन आपको अपने के लेवल पर ना लेके जाए, उस काम पे मत करें। उधर वो हाथ इधर रख के नमाज पढ़ता है, हाथ उधर रख के नमाज पढ़ता है, ये उसका मसला है। पाकिस्तान की बुरी तरीन परफॉर्मेंस में आप देखें, वो छोटा सा बच्चा देखें 10-12 साल का, वो टीम के हारने किस तरह रो रहा है। कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच क्या हार गया, शामत आ गई हसन अली की, पाकिस्तान के क्रिकेटर। उनसे एक कैच छूटा मैथ्यू वेड का, जो कि मैच में टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये बेचारे हसन अली, इनके लिए बोला जाने लगा चारों ओर के हसन अली को गोली मार दो, शिया है इसलिए मैच हरवा दिया इन्होंने, और ये सगे नहीं हो सकते शिया हमारे, कभी भी पाकिस्तान से शिया निकाल दो, ऐसी बातें होने लगी। ये सारी की सारी फसल जो कि पाकिस्तान के पिछले 50 साल से उनके अपने लोगों ने बोई थी, आज ये हसन अली बेचारे झेल रहे हैं। एक ये भी बोला गया कि इसकी वाइफ जो है साम्या आरजू, वो एक इंडियन है, इसलिए अपनी इंडियन वाइफ को खुश करने के लिए उसने मैच हरवा दिया। ये सारी चीजें पाकिस्तान के अपने हुक्मरान है ना, यही करवाते हैं, इनकी ही गलती है। गलती कैसे है? शेख राशिद ने बोला था पिछली बार जब इंडिया से ये
इंडिया से जीते थे, इंडिया को हराया था, तो इन्होंने बोला था इस्लाम की फतेह। आपकी बार ऑस्ट्रेलिया से हो गई इस्लाम की हार। तो ये शेख राशिद तो आया नहीं सामने इस्लाम की हार पे, अब तो नहीं आएंगे। और इसको इस्लाम की फतेह अगर उसको नहीं बताया होता तो आज इस्लाम की हार नहीं बोलना होती। ही नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने दिमाग में डाला कि इस्लाम की फतेह, इसलिए वो इस्लाम की हार के तौर पे सामने आया। उसको बोलते कि खेल है, खेल में जीत गए कुछ नहीं होता। तो आज सब लोग ये बोल रहे होते नहीं खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन आपने तो उसे इस्लाम की फतेह बता दिया। और इसके बाद इमरान खान ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग में बोला था कि मैं इंडिया के साथ जब मैच खेलता था तो मैं उसे एक कश्मीर के लिए जिहाद मानता था, और आज जिहाद में हार गए। तो इसे पाकिस्तान की पब्लिक ने भी जिहाद में हार माना, और उसके बाद टारगेट पे आ गए इनके हसन अली साहब, जिनको शिया बताया जा रहा है। ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए जो लैंग्वेज बोली जाती है और जो नारे लगाए जाते हैं और जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अपनी बोलते हैं ना, उससे पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलने से बाज नहीं आते क्योंकि उनको वोट्स चाहिए। इससे पहले भी जियाउल हक भी यही काम कर गए थे, बिना वोट लिए। उन्हें वोट की जरूरत नहीं थी, वो तो अपनी पावर गद्दी को आर्मी से ही कंसोलिडेट कर रहे थे, लेकिन आर्मी में भी वो दिखा रहे थे कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूं। अहमदिया को दुश्मन दिखाया, शियाओं को दुश्मन दिखाया, मुहाजिरों को सपोर्ट किया उन्होंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाउन करने के लिए मुहाजिर कौमी मूवमेंट खड़ा कर दिया। ये सब कुछ, ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान को तोड़ती चली गई। आज ये हालत आ गई कि शिया काफिर नारे लग रहे हैं। एक कंट्री जो कि मुसलमानों के लिए बना था, उसमें ही मुसलमान सेफ नहीं है, मुसलमानों पे अटैक हो रहे हैं, शिया लोगों पे जो अटैक हो रहे हैं वो भी बड़ी क्लियर है सबके सामने। अहमदिया वहां पे सेफ है नहीं, अहमदियाओं को अपना हेडक्वार्टर लंदन शिफ्ट करना पड़ा सिर्फ इसी नफरत की वजह से। इंडिया के लिए बोला जाता है कि वहां पे बहुत नफरत है, मुसलमानों पे तशद्दुद होती है और मुसलमानों को जीने का कोई राइट नहीं है। ये हालत है पाकिस्तान में शियाओं की, ये हालत है पाकिस्तान में अहमदियाओं की। अभी बताता हूँ आपको, जब मोहम्मद शमी की वजह से या मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था इंडिया पाकिस्तान मैच में, तो बहुत ट्रोल किया जा रहा था। वो सारे लाहौर के जर्नलिस्ट सब चीख रहे थे कि मुसलमान है इसलिए उसको ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल किया गया था, हमारे किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं, जबकि मोदी को ये बोलते हैं कि ये तो मुसलमानों का कातिल है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कैसे आया कि जिहाद के तौर पे लड़ता था मैं इंडिया से? एक स्पोर्ट्स को, एक गेम को आपने जिहाद बताया। आमिर भाई, वो टीम जिसके बारे में कहा गया था कि इसे हराना नामुमकिन है, आज उसकी हार पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बड़े बोलना जो है वो नहीं चाहिए। घुमंड किसी को नहीं पसंद। मैं ये समझता हूँ कि अफसोस तो है, सबको है, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक। हमारी टीम ने जो रिसोर्सेज थे विदन उसके बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आपने मेरे से ये पूछा कि हमारी टीम की कैपेसिटी क्या है, मैंने आपको कहा था 155। कोई बहुत अच्छा खेल जाएगा 175। अल्लाह करे हम फाइनल में पहुंच जाएं, तो न्यूजीलैंड की टीम आपको क्या लगता है कितना सख्त मैच हो सकता है न्यूजीलैंड के साथ? इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम और फाइनल के बारे में बात करना काफी कबल वक्त होगा। तो फ्रेंड्स, वाकई इस वीडियो को देखते हुए मैं यही सोच रही थी, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी ऐसे स्टेटमेंट्स देके। उस टाइम तो हमें जब हमने किया था उसका भी रिएक्शन तो बहुत ही हैरान थे कि क्या बोल रहे हैं। एक मैच को जीतने के बाद कहां से कहां पहुंचा दिया उस मैच को जीतने को, उसको रिलीजन से कर दिया, इस्लाम की जीत हो गई, ये सब। अच्छा, और ये इमरान खान ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ, ये मुझे पता ही नहीं था, वो तो आज मुझे पता चल रहा है। आप पीएम बन गए हो, उस टाइम तो सोच समझ के हर एक स्टेटमेंट जो है आपको बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, तब आप ये बातें कर रहे हो। मैं तो हैरान हो रही हूँ भैया, सोच क्या इनकी। तो वही है, जब आप इस टाइप के दोगे स्टेटमेंट्स तो जब हारोगे तो ट्रोल तो हो गई, और होने भी चाहिए, बिल्कुल उनको करना चाहिए ट्रोल भी, क्योंकि जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि अब कहाँ है, ऑब्वियसली अब तो कोई आएगा नहीं, निकलेगा ही नहीं, सब छुपे बैठे होंगे अभी तो, जब तक ये बात शांत नहीं होगी, किसी ने बाहर आना नहीं है। पर ट्रोल तो बहुत हो रहे हैं, ये तो बहुत सुनने को मिल रहा है कि क्या आप उसकी हार हो, पहले जीत थी तो क्या आप हार मान रहे हो आप? तो जो आप बोलोगे वो उसका वही रिएक्शन होगा, तभी तो हम भी वही रिएक्शन दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने नहीं बोला होता और बोला था इट्स जस्ट अ गेम, और गेम में हार जीत होती है, और पाकिस्तान, हम यही बोलते थे पाकिस्तान ने अच्छा खेला है इसलिए वो जीत गया है,
पर अगर आपने उसको रिलीजन पर लेके जाना है तो फिर आपको सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान में इटसेल्फ कई लोग हैं जो इस टाइप की बातें करके उनसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, देखिए पॉइंट वही है कि इतनी जो हेट्रेड जनरेट हो रही है वो होनी नहीं चाहिए थी। हाँ, तो उन्होंने ही पहले मतलब हेट्रेड हर पॉइंट पे, पहले जब जीते तो आपने हेट्रेड दिखा दी दूसरे रिलीजन के अक्रॉस, आपने बोल दिया कि ये हमारे रिलीजन की जीत है और दूसरे रिलीजन की हार है, जबकि इस गेम में रिलीजन का कोई लेना देना नहीं था। एक कंट्री दूसरी कंट्री से खेल रही है, पहली बात तो ये है। और उसके बाद जो है आप जब हारे हैं तब आप कुछ बोल नहीं सकते, अब आप अपने ही प्लेयर के पीछे पड़ गए हैं, इंस्टेड ऑफ ये सही कि भाई गेम थी, एक गेम में अच्छा परफॉर्म किया जीत गए, इस गेम में बुरा परफॉर्म किया, कोई लक खराब हो गई, जो भी है वो ऐसा तो नहीं था किसी बंदे ने जानबूझ के मतलब बॉल नहीं पकड़ी ना, और सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दे। उसके बाद जो 3 छक्के मारे वो उसने थोड़ी को ठीक है, आप कहते हैं कि वहां पे अगर वो कैच पकड़ लेते तो आउट हो जाता, गेम टर्न हो जाती, आपको नहीं पता। उसका नया बंदा आता वो तेज खेल देता, आपको नहीं पता, गेम है। अगर वो पकड़ भी लेते तो नया बंदा आता वो बहुत अच्छा खेलता, तब क्या करते? बिल्कुल। तो उसमें हमेशा बॉलर की भी तो गलती है जिसने इतना अच्छी बॉल दी कि छक्के लग गए, ये भी तो बोल सकते थे। भी तो है। और दूसरा जो है अगर छूट गई तो ऐसा तो नहीं था कि जानबूझ के उन्होंने छोड़ी है, आपको दिख रहा था भागते हुए गए थे, भागते हुए मिस्टेक हो गई, जो भी रीजन हो, नहीं निकल गया, हाथ से निकल, गेम है, तो उसके लिए चिल्लाने वाली बात तो है नहीं, इस तरह से कोई बुरी बात बोलने वाली तो है नहीं। ह्यूमिलिएट करना किसी को, जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, साथ में उनकी वाइफ इंडियन है, वही तो वो उनको शिया है, मतलब जो भी है, आई डोंट थिंक कि ये सब फैक्टर्स की वजह से बॉल मतलब नहीं पकड़ पाए। तो लोगों को देखना पड़ेगा कि बॉल नहीं पकड़ पाए क्यों, ऐसे ये भागते हुए नहीं, एस्टिमेट रहा, कैच नहीं पकड़ी गई, इसका मतलब ये थोड़ा है, उसका रीजन ये थोड़ा था क्योंकि वाइफ रीजन या उनका रिलीजन ये थोड़ा रिलीजन, तो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि माइंडसेट बड़ा पुराने टाइप का है, मॉडर्न माइंडसेट नहीं। जैसे इंडिया में लोग कहते हैं हमें दुख हुआ कि गेम हारे, बिल्कुल दुख हुआ हमें, 2 गेम्स हारे, हमें बहुत दुख हुआ, बस बेटर करें अपने आप को। और यही है कि आप देखिए, लर्न करिए, अगली बार अच्छा खेलिए, ज्यादा पैसे पे फोकस मत करिए, कंट्री पे ज्यादा करिए, और जो भी पता लगा फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। तो यही बातें लोग बोल रहे हैं, कोई ऐसे किसी को रिलीजन से क्या लेना देना, और हम ये थोड़ा बोल रहे हैं कि जानबूझ के कुछ हुआ, ये बोल रहे हैं नहीं अच्छा खेले, नहीं अच्छा खेले, ये मोस्टली अब पता लग रहा है इन फाइटिंग एरा से मेंटली सबके सब मतलब वैसे हो चुके थे आउट ऑफ, तो मे बी वो रीजन था। मगर जो भी है मेरे ख्याल से इनको सोचना चाहिए, गेम इज अ गेम, और इससे आगे बढ़े। बिल्कुल, लेसन मिला इनको, और इस लेसन से इनको भी कुछ सीखना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।